Today topic is aromaticity. This is your aromaticity. This is a very important topic for your 11th classes. And come to the aromaticity. First of all, what are the basic criteria or what is the basic conditions for aromaticity? Aromaticity होने के लिए और कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? Conditions for aromaticity. क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन, ये साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड्स होना चाहिए। सेकंड, प्लानर भी होना चाहिए। एंड ऑल मेंबर ऑफ द साइक्लिक रिंग must be sp or sp2 hybridized। जो रिंग ले रखा है, जो साइक्लिक कंपाउंड से ले रखा है, उसका ईच एंड एवरी मेंबर मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक, और यहां पर साइक्लिक भी होना चाहिए। मतलब यहां पर तय हो गया कि कोई भी ओपन चेन कंपाउंड्स नेवर बी एन एरोमेटिक। कंडीशन नंबर थर्ड, 4n+2 pi electrons must be present, where n equal to 0, 1, 2, 3, 4 and all positive integers। ठीक, तो this 4n+2 pi electrons, this is separately known as your Huckel's rule of aromaticity. This is known as Huckel's rule of aromaticity। ठीक, this is known as your Huckel's rule of aromaticity। So in this connection, let us consider the first example. Example number 1. ये आपका बेंजीन है, दिस इज योर बेंजीन, एंड वी हैव टू चेक it is aromatic or not। then what are the basic conditions for aromatic? cyclic होना चाहिए, all members of the rings should be sp और sp2 hybridized होना चाहिए, और यहां पर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो ये आपका साइक्लिक्स हैं, दिस इज योर साइक्लिक। यहां पर देखो ईच बेंजीन को अगर ओपन स्ट्रक्चर करेंगे, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो इस रिंग में जितने भी कार्बन्स हैं सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट मीन्स ऑल आर sp2, ऑल आर sp2। अगर कहीं पर ऑल आर sp2 हो गया तो वो प्लानर भी हो जाता है, एंड दिस इज योर प्लानर। अब चेक कर लेते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फैक्शन करेगा या नहीं। तो यहां पर देखें, देखो यहां पर आपको क्या करना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखना है इक्वल टू
देखो यहां पर कितने पाई बॉन्ड्स हैं बेंजीन में भाई? देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर क्या करना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कैंसल। दिस इंप्लाइज दैट 4n plus 2 equal to 6. This implies that 4n equal to 6 minus 2 equal to 4. This implies that n equal to 4 upon 4 equal to 2 equal to 1. And n का वैल्यू 0 to 1 2 3 and any positive integers आपके पास 1 है, मतलब ये आपका 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फैक्शन भी कर रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर लिखना है आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो सारे कंडीशंस फुल हो गए, साइक्लिक भी है, ऑल मेंबर sp2 भी है, प्लानर भी है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, मतलब 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो दैट अगर सारे कंडीशन अगर फुलफिल करेगा देन दैट कंपाउंड बी एन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। देन कम टू द अनदर एग्जांपल। Another examples. आपके पास ऐसा है और इसको टेस्ट करना है ये एरोमेटिक है या नहीं है। देखो कैसे करेंगे? ये आपका साइक्लिक है, इसको अगर थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर करेंगे, बेसिकली ये 2 बेंजीन रिंग का फ्यूज स्ट्रक्चर है और इसका नाम होता है नेफ्थलीन। और देखेंगे इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे देन ऑल कार्बन्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल आर sp2 होगा। इसका जितने भी कार्बन्स हैं सबका sp2 होगा, ऑल आर sp2, ऑल आर sp2 और प्लानर भी है। अगर sp2 होगा देन इट मस्ट बी ए प्लानर। देन 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं भाई। 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, देखो इस कंपाउंड में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 पाई बॉन्ड्स हैं। कितने हैं? 5 पाई बॉन्ड्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 पाई बॉन्ड्स इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या होगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैंसल। दिस इंप्लाइज दैट 4n plus 2 equal to 10. This implies that 4n equal to 8. दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू कितना होगा? 2। और 2 हमारे लिस्ट में है। n का वैल्यू कितना आता था? 0 टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। हियर 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी सेटिस्फैक्शन कर रहा है, तो यहां पर कितना लिखेंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये वाला जो कंपाउंड्स हैं आपके साइक्लिक भी हैं, ऑल मेंबर और sp2 भी हैं और प्लानर भी हैं, और 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को भी सेटिस्फैक्शन कर रहा है। मतलब एरोमेटिसिटी होने के लिए और एरोमेटिक होने के लिए जितना कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। सो दैट ये वाला जो कंपाउंड्स है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये आपका एरोमेटिक है। ठीक, इसको ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे लिखते हैं एरोमेटिक, नीचे लिख देते हैं जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको ऐसे लिखते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एरोमेटिक है विथ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देन कम टू द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। सपोज आपके पास ऐसा है,
यहां पर पॉजिटिव है, ठीक, ऐसा आपका कंपाउंड्स है। तो टेस्ट करना है हमें ये वाला जो कंपाउंड दिया गया है, जो कार्बोकैटायंस दिया गया है, ये एरोमेटिक होगा या नहीं। तो ये देखो पहले साइक्लिक है, ऑल आर sp2 है या नहीं है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहां पर ऐसे कार्बन्स हैं, यहां पर H है और यहां पर ऐसे है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी एक कार्बन्स है, यहां पर भी कार्बन्स है, ऐसे हैं, और यहां पर डबल बॉन्ड्स हैं, और यहां पर ऐसे हैं, और यहां पर क्या है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो देखो मैंने आपको रेजोनेंस में पढ़ाया था कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट अगर पॉजिटिव है तो वो रेजोनेंस करेगा। देखो यहां पर किस टाइप का कंजुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये आपका एक कंजुगेटेड सिस्टम है। और कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी कार्बोकैटायन अगर कंजुगेशन में है, देन जितने भी कार्बन्स कंजुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दैट मींस यहां पर जितने भी कार्बन्स हैं, ऑल आर sp2 हैं, ऑल आर sp2 हैं। अगर ऑल आर sp2 हो गया तो ये प्लेनर भी हो जाता है, ऐसे प्लेनर, ठीक। अब हमें काउंट करना है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे फाइंड करें भाई, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, ये वाला जो कंपाउंड्स है, यहां पर टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक पाई बॉन्ड्स है, एक पाई बॉन्ड्स यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर एक पाई बॉन्ड मतलब, एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट। दिस इंप्लाइज दैट 4n + 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2। दिस इंप्लाइज दैट 4n = 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट n = 0, और 0 हमारे लिस्ट में था। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हक्कल्स रूल होता है, वहां पर n का वैल्यू कितना होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, और हमारे पास 0 आया है, मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये सारे कंडीशन फुलफिल कर गया, साइक्लिक भी है, ऑल आर sp2 भी हैं, प्लानर भी हैं, और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। दैट मींस ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एरोमेटिक विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? Then come to another example. Example number 4. Suppose आपके पास ऐसा है, ये एक 7 मेंबर रिंग है, और यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड्स, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये एक 7 मेंबर्स रिंग्स हैं, और यहां पर डबल बॉन्ड्स जो हैं कंजुगेटेड सिस्टम में हैं, अल्टरनेटिंग पोजीशंस पर हैं, और यहां पर एक पॉजिटिव भी है। तो हमें चेक करना है ये आपका एरोमेटिक कंडीशन को फुलफिल करेगा या नहीं। देखो साइक्लिक है, क्या क्या होना चाहिए कंडीशन, साइक्लिक होना चाहिए, बाइसाइक्लिक है। ऑल आर sp2 होगा या नहीं होगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर इसका थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर करेंगे तो जितने भी कार्बन्स हैं, ये वाला कार्बन्स ऑल आर sp2 होंगे, और ये वाला जो कार्बन्स है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका रेजोनेंस में है। कैसे रेजोनेंस में, कैसे पता चलेगा, डबल से नेक्स्ट अगर पॉजिटिव है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि डबल से नेक्स्ट अगर पॉजिटिव होता है तो वहां पर कंजुगेटेड सिस्टम होता है। अभी अभी मैंने बताया कि जहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में है या रेजोनेंस में है, ऑल आर sp2 हो जाता है। यहां पर क्या होगा, ऑल आर sp2। अगर ऑल आर sp2 होगा तो क्या होगा भाई, ये प्लानर भी हो जाएगा। और अभी हमें चेक करना है कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फैक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैसे चेक करें,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, यहां पर पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3, हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स हैं, दैट मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर क्या लिखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, दिस इंप्लाइज दैट 4n+2 इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज दैट 4n इक्वल टू 6 -2 हो जाएगा ये, दैट इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1 हमारे लिस्ट में है, दैट मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या लिखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो सारे कंडीशन फुलफिल हो गया, साइक्लिक भी हैं, ऑल आर sp2 भी हैं, प्लानर भी हैं, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है, ये जो कार्बोकैटायंस है, ये आपका एरोमेटिक है, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर एरोमेटिक विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? देन कम टू अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। सपोज आपके पास ऐसा एक सिस्टम है, एक कार्बोनियम है, और हमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई? तो कंडीशन लगाते हैं, साइक्लिक होना चाहिए भाई, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। ऑल आर sp2 है या नहीं है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। मैंने अभी अभी बताया कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस कर रहा है तो ऑल आर sp2 होता है। देखो यहां पर देखो, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन होता है। अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में है और रेजोनेंस कर रहा है तो ऑल आर sp2 होता है। क्या होता है? ऑल आर sp2 होगा। देखो यहां पर डबल सिंगल नेगेटिव, यहां से भी देखो डबल सिंगल नेगेटिव, दैट मींस कंजुगेशन में है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये कंजुगेशन में है, दैट मींस ऑल आर sp2 होगा। all carbons of this compound will be sp2। अगर sp2 हुआ तो ये प्लानर भी हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फैक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो कैसे चेक करें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, कैसे चेक करेंगे भाई? देखो मैंने क्लास में बताया था कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट अगर लोन पेयर्स हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा एक सिस्टम है, CH2 CH और यहां पर CH2 माइनस है, और एक सिमिलर सिस्टम है CH2 CH, यहां पर सपोज NH2 है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं और वहां पर लोन पेयर्स हैं। मैंने आपको सिखाया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करना है। देखो कैसे करना है भाई, देखो ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड्स, देखो एक सिग्मा है और एक पाई है, तो एक पाई बॉन्ड तो है आपके पास। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है, दैट मींस कंजुगेशन में है, डबल सिंगल नेगेटिव, अगर ऐसा कंजुगेशन में है तो वो भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक, देखो यहां पर दो बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है, डबल सिंगल नेगेटिव, देखो डबल से नेक्स्ट, तो ये भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन जैसे काम करेंगे। तो यहां पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो दो बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये भी दो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे, तो यहां पर टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और क्या क्या कंडीशन हो सकता है? देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उस फंक्शनल ग्रुप में अगर लोन पेयर अगर प्रेजेंट है,
तो वो भी रेजोनेंस करता है। देखो यहां पर डबल, सिंगल, लोन पेयर्स कंजुगेशन में है। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी लोन पेयर्स अगर कंजुगेशन में है, उसको भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करेंगे। देखो यहां पर एक सिग्मा है, एक पाई है, तो यहां पर दो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं और ये भी आपका एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई? यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या आपको समझ में आया? तो अभी ये जो गिवन कंपाउंड्स हैं, यहां पर देख लेते हैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखो यहां पर तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, दैट मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, देखो डबल से नेक्स्ट नेगेटिव है, मतलब डबल, सिंगल, नेगेटिव है, मतलब कंजुगेटेड है, कंजुगेशन में है। मैंने अभी अभी बताया कि कोई भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर्स अगर कंजुगेशन में है तो वो भी एज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट पर आएंगे। देखो पहले से क्या है? 2 पाई बॉन्ड्स हैं, दैट मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे। दैट मींस यहां पर टोटल इस सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पर क्या लिखेंगे भाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैंसल, दिस इंप्लाइज दैट 4n plus 2 इक्वल टू कितना आएगा? 6। दिस इंप्लाइज दैट 4n इक्वल टू कितना आएगा? 4। दिस इंप्लाइज दैट n का वैल्यू आएगा कितना? 1, और 1 हमारे लिस्ट में है। दैट मींस ये जो कंपाउंड्स है 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सारे कंडीशन फुलफिल हो गया। साइक्लिक हैं, ऑल आर sp2 भी हैं, प्लानर भी हैं, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी सेटिस्फेक्शन कर रहा है। तो ये जो अनायन है और जो कंपाउंड्स हैं, जो आयंस हैं, ये आपका एरोमेटिक है। दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, एरोमेटिक विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।